दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2021। आज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह 1982 से ही मनाया जाता है, लेकिन इसका स्थापना हुआ था 1981 में और यह सभी देशों के बीच शांति और आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल का इसका थीम है रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और इसी से रिलेटेड एक सूचकांक भी है, वैश्विक शांति सूचकांक। यह जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय सिडनी में है और इसका स्थापना हुआ था 2008 में हुआ था। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और इसमें भारत का स्थान 135 है और इसमें टॉप पर है, फर्स्ट स्थान पर है आइसलैंड। फर्स्ट स्थान पर है आइसलैंड। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डे। विश्व शरणार्थी दिवस, यह मनाया जाता है 20 जून को और इस साल का थीम था 2021 में टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और विश्व पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है हर एक साल 5 जून को और इस साल का इसका थीम था, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इसका थीम है युवा उत्सव नए भारत का। थीम है युवा उत्सव नए भारत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। यह इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य के बीच हुआ। सुंडा जलडमरू मध्य में हुआ और सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का अभी वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, लेकिन इसका चेंज होना है बोर्नियो द्वीप पर। और यहाँ का प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। और डेजर्ट नाइट जो है यह वायुसेना अभ्यास है और समुद्र शक्ति नेवी का अभ्यास है। और डेजर्ट नाइट एयरफोर्स का है और यह जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। और खंजर जो थल सेना का अभ्यास है यह होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच और यह बिश्केक में हुआ था इस साल। आइए देखते हैं कुछ और एक्सरसाइज। सिम्बेक्स। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर, यह नेवी की एक्सरसाइज है। और इंडिया सिंगापुर सिम्बेक्स। और सिपमैक्स भारत और सिंगापुर और थाईलैंड, ये भी नेवी है। इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड के बीच होता है। सिलिनेक्स, यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है, नेवी एक्सरसाइज है। इंडिया एंड
श्रीलंका के बीच होता है। और जीमेक्स जो होता है भारत और जापान के बीच होता है। और भारत जापान के बीच एक दो और होता है, सयोकाजिन और वुड स्ट्राइक। मलाबार एक्सरसाइज होता है इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का इसी साल शामिल किया गया था। ये नेवी का एक्सरसाइज है। और इंद्रधनुष है जो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और सयोकाजिन भारत जापान के बीच। और वुड स्ट्राइक भारत जापान। और बोंगा सागर भारत बांग्लादेश। एक नेवी की एक्सरसाइज है। और भारत बांग्लादेश के बीच एक और एक्सरसाइज होता है संप्रीति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत 46वें स्थान पर है। पिछला साल 2020 में भारत 48वां स्थान था, लेकिन बहुत पहले 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। लेकिन इस बार बहुत सुधार किया है। और ये जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 7वें नंबर पर है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें नंबर पर है। और टॉप पर है नॉर्वे। और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140 नंबर पर है। और इसमें जो टॉप पर है आइसलैंड है। और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें इंडिया है 139 नंबर पर। और इसमें जो टॉप पर है वो है फिनलैंड। और इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। और एक और है वैश्विक शांति सूचकांक, तभी बताए थे। इसमें भारत 135 नंबर पर है। और टॉप पर है आइसलैंड। और इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय सिडनी में है। और ये 2008 में गठित हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें भारत 121वें नंबर पर है। और टॉप पर जो है वो है सिंगापुर। टॉप पर कौन है? सिंगापुर। और इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें भारत 120वें नंबर पर है। और इसमें टॉप पर जो है फिनलैंड है। और इसको जारी करता है सतत विकास, जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क।
इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता हुआ था, उसमें 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋतिक। ये तेलंगाना के हैं और तेलंगाना में ही एक रमप्पा मंदिर है, रमप्पा, जो WHO द्वारा विश्व हेरिटेज साइट में है, 39वें भारत का बना है। अभी तक भारत के 40 हेरिटेज साइट है विश्व हेरिटेज साइट में। और राजा ऋतिक ये 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 69वां जो बने हैं हर्षित राज जो पुणे के हैं। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने हैं विश्वनाथ आनंद। ये 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और इनका एक बुक का नाम है मास्टर माइंड। इनका एक बुक का नाम है मास्टर माइंड। और भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनी है सुब्बारमन विजयालक्ष्मी। और विश्व के प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और इनका उम्र है मात्र 12 साल 4 माह। और भारत के पूछा गया सबसे युवा बना है तो वो है डी गुकेश। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। विश्व के प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के। भारत के प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बारमन विजयालक्ष्मी। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। और भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋतिक और 69वें हैं हर्षित राज। अब एक पॉइंट है फीडे जो शतरंज का टूर्नामेंट कराता है, इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल DSH। इसका स्थापना हुआ था 1924 में और इसका हेड क्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। और भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राज जो पुणे के हैं। और कोनेरू हम्पी, इसका संबंध शतरंज से है और शतरंज में 64 खाना होता है और इसका शुरुआत भारत से हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज किसे चुना गया? अभी 19 सितंबर को एमी अवार्ड का चुनाव हुआ। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है द क्राउन को। ये एमी अवार्ड 73वें नंबर का है। नंबर का। इसका शुरुआत हुआ था 1949 में और ये इस बार आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स में, जो कैलिफोर्निया में है, USA। और इसमें जो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट। प्रथम बार इसको
आयोजित किया गया था 1949 में, और इसमें द क्राउन बेस्ट ड्रामा है, लेकिन बेस्ट कॉमेडी है टेड लासो। बेस्ट कॉमेडी जो है टेड लासो है। और बेस्ट ड्रामा में बेस्ट एक्टर जो है ओलिवा है। यहाँ लिख देते हैं, बेस्ट ड्रामा में बेस्ट एक्टर जो है जोश ओ, और एक्ट्रेस है ओलिवा। और बेस्ट कॉमेडी में जो एक्टर है, बेस्ट एक्टर वो है जोनेस, और जो एक्ट्रेस है वो है जीन स्मार्ट। और ये प्रथम बार 1949 में लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया था। और देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2021, ये 93वें नंबर का है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है नोमैडलैंड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है एंथनी हॉपकिंस। सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है एंथनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ। ये नोमैडलैंड फिल्म का है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है फ्रांसेस है, ये भी नोमैडलैंड फिल्म की है। और एंथनी हॉपकिंस जो है द फायर फिल्म का है। आइए देखते हैं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021, 78वां नंबर का। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है चैडविक। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस एंड्रा है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लो झाओ। नोमैडलैंड फिल्म की है। और जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया 74वां 2021 में, इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्टर, ये सब तीनों जो है ऑस्कर अवार्ड का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। और ये सिंधु सभ्यता के एक खुदाई स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खुदाई स्थल। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब में पाकिस्तान के। और इसका खुदाई हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी जी ने किया था। और ये रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था सिंधु नदी के तट पर। और ये पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में है। और इसका खुदाई हुआ था 1922 में, रसखाल बनर्जी ने किया था।
और चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। और ये भी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। और इसका खुदाई किया था 1925 में मैके ने। इसका खुदाई 1925 में मैके ने किया था। आइए और देखते हैं लोथल जो है भोगो नदी के तट पर है और इसको सिंधु घाटी का पतन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर पानी का जहाज ये सब रुकता था। और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और इसका खुदाई किया था रंगनाथ 1954 में, आज़ादी के बाद। और देखते हैं धौलावीरा, ये लूनी नदी के तट पर है, लूनी नदी के तट पर। और ये गुजरात के ही कच्छ जिला में है। कच्छ जिला में है। और इसका खुदाई किया था जेपी जोशी 1967-68 में। और रोपण जो है ये सतलज नदी के तट पर है। और इसका खुदाई किया था यश यज्ञदत्त। और ये पंजाब में है। और ये जो कालीबंगन है ये घग्गर नदी के तट पर है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की थी। और कापरनिकस जो है पोलैंड का है। कापरनिकस पोलैंड का वैज्ञानिक है। और इसका मानना था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। लेकिन अरस्तु ने इसे माना था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। और इसका एक बुक था जो 1530 में प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था डी रिवोल्यूशन, जिसमें यह दर्शाया गया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। और जब गैलीलियो आया तो इनके नियम का पुष्टि किया था। आइए देख लेते हैं गैलीलियो भी ये है। इसने दूरदर्शी का आविष्कार किया था 1609 ईस्वी में। और इसने बताया था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और कापरनिकस के जो स्टेटमेंट था उसको इन्होंने पुष्टि किए थे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। केपलर जर्मनी का वैज्ञानिक था। और गैलीलियो जो इटली का वैज्ञानिक था। केपलर जर्मनी का वैज्ञानिक था। और इन्होंने ग्रहीय कक्षा का वर्णन किया। ग्रहीय कक्षा यानी ग्रहों के गति का नियम केपलर दिया था। और इन्होंने ये बतलाया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करती है। और ये ज्वारभाटा से संबंधित भी कुछ दिया था नियम। कापरनिकस तो हो ही गया, पोलैंड का ही वैज्ञानिक है। और इसका एक बुक आया था 1930 में, डी रिवोल्यूशन, जिसमें वर्णन है कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान ने भारतीय ध्वज को कब अंगीकार किया? तो भारतीय संविधान ने भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग के पट्टी होता है, जिसमें ऊपर केसरिया और बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा होता है, और बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्ली होती है, और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, और इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसके गाने का समय है 52 सेकेंड। और इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में लिखा था तत्वबोधिनी पत्रिका में, जिसका शीर्षक था तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। और इसका 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और इस अनुवाद करने का श्रेय और इसका धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम कुमार ठाकुर को जाता है। कैप्टन राम कुमार ठाकुर। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, जो 4 शेरों से संबंधित है। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया गया था, जो आनंद मठ से लिया गया था, जिसका नाम है वंदे मातरम, और इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस राष्ट्रीय गीत को 1896 के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शाहनी। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर को लिया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर। और 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा दी गई थी। और उसी के 1 साल बाद गंगा नदी में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई थी। ठीक है, तब इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल अगले क्लास में। थैंक यू।